हे गाइस, आज जो लोग बात करें बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 नंबर्स आर को प्राइम। सबसे पहला आपको ध्यान देना है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बताएंगे, ठीक है। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 88, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट आपका 88 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ द लास्ट टू नंबर्स इज 165। मीन्स 3 नंबर्स है ए बी और सी, ठीक है। फर्स्ट टू नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका 88 है, लास्ट टू नंबर मीन्स बीसी का जो है वो आपका 165 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स मीन्स जो 3 नंबर निकला है उस तीनों का सम बताना है। a प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा ये को प्राइम क्या होता है। देखिए, को प्राइम समझने के लिए आपको ध्यान क्या देना है। देखिए, को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसमें, जैसे हम बात कर रहे हैं 2 और 4, ये को प्राइम नंबर है या नहीं है? ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है, टू numbers which have common factor only common factor 1। समझ आया क्या बोला जा रहा है? दो या दो से ज्यादा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 2 और 4 की बात कर रहे थे, 2 और 4 कॉमन फैक्टर 1 तो होगा, क्योंकि 1 से क्या दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 भी तो कॉमन फैक्टर होगा, क्यों? क्योंकि 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है। मीन्स यहाँ पे दो फैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ 1 फैक्टर चाहिए, और वो भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। आया समझे ना को प्राइम कैसे हो रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 56 ले रहे हैं, 44 ले रहे हैं। क्या ये को प्राइम नंबर्स है? नहीं है। क्यों? ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है 1 से तो कट जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। मैं समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या बहुत सारे फैक्टर्स इसके मिल रहे हैं ना, लेकिन हमको सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ एक ही फैक्टर और 1 होना चाहिए, इसलिए को प्राइम होगा, नहीं तो ऐसे ये सब को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, को प्राइम नंबर समझ आ गया। फर्स्ट टू नंबर्स मींस a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 88 दिया हुआ है, b मल्टीप्लाई c इक्वल टू 165 दिया हुआ है, ठीक है। तो 88 को ऑब्जर्व कीजिए, 88 को, 88, ठीक है। 88 में ऐसा कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करें 88 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 44 करें तो 88 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, ये तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 1 से भी दोनों डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो को प्राइम नंबर ये नहीं होंगे, ठीक है। और क्या क्या सोच सकते हैं, सोचिए। 22 मल्टीप्लाई 4 तो भी 88 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से ऑब्जर्व करना होगा, क्या सर ये भी तो को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है सर। और क्या क्या सोच सकते हैं हम, 11 8 88, ये को प्राइम नंबर है, आपको ऑस है, क्यों? क्योंकि दोनों सिर्फ 1 से ही कटेगा, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, सिर्फ 1 है, मीन्स इसका ये को प्राइम नंबर है, ऑफकोर्स को प्राइम नंबर है, तो ये दोनों हमारा होगा, ए और बी हमारा ये दोनों होगा, ठीक है। लेकिन कौन ए होगा कौन बी होगा ये अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी क्रॉस सी 165, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 हम ले सकते हैं क्या? अगर 8 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना तो 8 का फैक्टर तो होना चाहिए ना, 8 से वो नंबर डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे 8 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा हमारा बी। और सी कैसे निकलेगा? डिवाइड करिए सिंपल से, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, ठीक है। तो कितना हो गया 11 इंटू 15, तो ये बी और ये हमारा सी। तो हमको क्या निकालना था, a प्लस बी प्लस सी। ए कितना हो गया हमारा 8 प्लस बी 11 प्लस 15, ठीक है। 15 प्लस 11 कितना हो गया हमारा, हो गया 26 प्लस 8 प्लस 26 विच इज 34, ये हमारा आंसर हो गया।